महाभारत हिंदुओं का सबसे बड़ा ग्रंथ है। इस ग्रंथ में हमें बहुत सी ऐसी कथाओं का उल्लेख मिलता है जिससे हमें वास्तविक जीवन के मानवीय मूल्यों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच की एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे आपने शायद कभी नहीं सुना होगा और जिसे सुन के आप शायद हैरान हो जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वह बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ये कहानी उस समय की है जब महाभारत का युद्ध अपने आखिरी चरम पे था, जिस समय कौरव सेना के ज़्यादातर महान योद्धा वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। उसी अंतिम चरण के दौरान महान दानवी कर्ण का वध अर्जुन के हाथों हुआ था। उसके बाद जब अर्जुन अपने शिविर में लौटे तो उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा, हे केशव, कर्ण को अपने धनुर्विद्या पे बहुत ही अभिमान था। वो हमेशा मेरी बराबरी करना चाहता था, जिस कारण उसका सर कभी हम पांडवों के आगे नहीं झुका। पर देखो, आज मैंने उसका वही सर धड़ से अलग कर दिया और उसका सारा घमंड चूर चूर कर दिया। देखा, आप व्यर्थ ही कर्ण की वीरता की इतनी प्रशंसा किया करते थे, जबकि मैंने उसे कितनी बार पराजित किया था। अर्जुन के मुंह से ऐसी अहंकारी बातें सुन के पहले तो भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हाँ पार्थ, तुम सही कह रहे हो। तुमने कर्ण को कई बार पराजित किया है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि कर्ण एक महान योद्धा नहीं था। भगवान कृष्ण की ये बातें सुन के अर्जुन को बहुत क्रोध आया और वह भगवान कृष्ण से बोले, हे केशव, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुधर नहीं हूँ? ये बात सुनकर भगवान कृष्ण एक बार फिर मुस्कुराए और बोले, पार्थ, आज तुम्हारे बाणों के कारण स्वयं पितामह भीष्म भी सर्वशैया पर लेते हैं, तो क्या तुम पितामह से भी सर्वश्रेष्ठ धनुधर हो? तब अर्जुन बोले कि हे राघव, पितामह से श्रेष्ठ तो मैं कभी नहीं था और ना कभी हो सकता हूँ, परंतु कर्ण से तो मैं हमेशा ही श्रेष्ठ रहा हूँ। पता नहीं क्यों आप हमेशा कर्ण का ही पक्ष क्यों लेते रहते हैं। और आपको तो याद है ना, जब भी इस युद्ध में मैंने कर्ण के ऊपर बाण चलाए हैं, मेरे बाणों के प्रहार से उसका रथ 10 कदम पीछे चला जाया करता था, परंतु उसके प्रहार से मेरा रथ केवल 2 कदम पीछे जाता था। क्या इससे ये साबित नहीं होता कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुधर हूँ? नहीं पार्थ, तुम जानते हो तुम मुझे सबसे प्रिय हो। मैंने तुम्हें अपना दिव्य और विराट रूप दिखाया है और तुम ये भी जानते हो कि मैं कौन हूँ। जी केशव, मैं जानता हूँ आप तीनों लोगों के स्वामी हैं। और तुम ये भी जानते हो कि मैं स्वयं तीनों लोगों का भार लिए तुम्हारे रथ पे बैठा था, जिसे कोई पीछे नहीं धकेल सकता था। पर फिर भी कर्ण के बाणों से तुम्हारा रथ 2 कदम पीछे चला जाया करता था, परंतु तुम्हारे बाणों से तुम उसके रथ को केवल 10 कदम पीछे ही धकेल पाते थे। अब पार्थ, तुम ही निर्णय करो, किसके बाणों में अधिक शक्ति थी? पार्थ, असल में कर्ण तुम्हारा प्रथम शत्रु नहीं है। तुम्हारा शत्रु है अहंकार, और इसी अहंकार के कारण तुम ये समझ रहे हो कि कर्ण का वध तुमने किया है। इतना सुन के अर्जुन क्रोधित हो गए और बोले, हे केशव, रथ को पीछे धकेलने की बात तो ठीक है, परंतु कर्ण का वध मैंने नहीं किया, ये कैसे संभव है? हाँ पार्थ, ये सत्य है। कर्ण का वध तुमने नहीं किया, तुम तो केवल उसके वध का माध्यम बने हो। वास्तव में कर्ण का वध महर्षि परशुराम के श्राप के कारण हुआ है। तब अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ गई और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि वह इस बात को और विस्तार में बताएं। तब भगवान कृष्ण ने बताया, जब गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण को विद्या देने से मना कर दिया था, तब कर्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और वह
परशुराम जी के पास महेंद्र पर्वत चले गए। ऐसा उन्हें इसलिए करना पड़ा क्योंकि परशुराम जी केवल ब्राह्मण कुमारों को ही विद्या दिया करते थे। वहाँ जाके उन्होंने परशुराम जी से धनुर्विद्या के साथ साथ कई शस्त्रों की विद्या प्राप्त करी। एक दिन जब कर्ण की गोद में सर रखकर गुरु परशुराम जी आराम कर रहे थे, उसी समय एक बिच्छू कर्ण की जांघ पर आकर बैठ गया और काटने लगा, जिससे रक्त बहने लगा। लेकिन गुरु की नींद भंग न हो जाए इसलिए कर्ण वह पीड़ा सहन करते रहे। कुछ देर बाद परशुराम जी की नींद खुल गई और उनकी नज़रें सीधा कर्ण की जांघ पे पड़ी जहां से रक्त बह रहा था, जिसे देख उन्हें बहुत ही क्रोध आया। वह बोले, कर्ण, तुमने मेरे साथ छल किया है, तुमने मेरे से छल से विद्या प्राप्त करी है। तुम ब्राह्मण कुमार नहीं हो सकते क्योंकि एक क्षत्रिय के अलावा इतनी पीड़ा कोई नहीं सहन कर सकता। तुम मुझे शीघ्र अपना असली परिचय दो। तब अपने गुरु को क्रोध में देखकर कर्ण ने परशुराम जी के चरण पकड़ लिए और बोले, गुरुदेव, मैं एक सूत पुत्र हूँ। यह सुनकर परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने क्रोध में आकर कर्ण को शाप दिया। हे कर्ण, जिस समय तुम्हें मुझसे सीखी हुई विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, तब उसी वक्त तुम सारी विद्या भूल जाओगे। फिर भगवान कृष्ण बोले, यही वो शाप था जिसकी वजह से कर्ण का वध संभव हो पाया। और इससे बड़ा सत्य ये है कि ये युद्ध कर्ण ने जानबूझकर हारा है। ये सुनकर अर्जुन बोले, ये अब क्या बोल रहे हैं केशव? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यही सत्य बात, जब कौरवों ने कर्ण को सेनापति बनाया तब मैं कर्ण को धर्म के मार्ग पर आने का निमंत्रण देने उसके शिविर में गया था। पर कर्ण ने कहा कि भले ही दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर है, परंतु दुर्योधन से मित्रता निभाना उसका प्रथम धर्म है, इसलिए वह प्राण दे देगा परंतु अपने मित्र को कभी धोखा नहीं देगा। और उसने ऐसा ही किया और अपने प्राण देके धर्म के विजय मार्ग से भी हट गया। बात तुमने कभी कर्ण के अंतर्मन में नहीं देखा। कर्ण की आत्मा एक महान आत्मा थी। ऐसे लोग युगों में कभी कभी ही पैदा होते हैं। लोग कर्ण को दानवीर कर्ण यूं ही नहीं कहते, जाते जाते भी उसने अपना दान धर्म निभाया। भानवों अथवा धर्म के लिए उसने अपने प्राण त्याग दिए। अगर तुम्हें कभी कर्ण के जीवन का पूर्ण सत्य पता चलेगा तो तुम स्वयं धरती पर सर रखकर उसको नमन करोगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, और लाइक करें हमारी वीडियो को, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को, और वह बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।